अगर आपने इन सारी चीज़ों को कर लिया 90 के आसपास तो आराम से स्कोर कर लो। अगर आप स्क्रैच से अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो भी। अब हम बात करेंगे उन माइक्रो चीज़ों की जो आपको 90 से 95, 98 और 100 नंबर तक ले जाती है, जिसके बारे में बहुत सारे एजुकेटर्स आपको नहीं बताते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने क्लास 12 हिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम दो चीजों के ऊपर बात करेंगे। पहला, आपको क्या क्या करना है टू स्कोर 95 प्लस इन हिस्ट्री, एंड दूसरा, जो चीजें आपको करनी है उन्हें किस तरीके से करना है, बिकॉज देयर इज अ स्पेसिफिक वे टू डू एवरीथिंग। एंड इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो आई विल ऑल्सो शेयर अ टाइम टेबल जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब जैसे आपने बोर्ड एग्जाम के 30 दिन पहले तैयारी शुरू की तो भी इस टाइम टेबल को यूज कर पाएंगे। 20 दिन पहले, 10 दिन पहले, एक हफ्ते पहले भी तैयारी शुरू की, you will be able to use that timetable. So let's get started. हाय एवरीवन, मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं ग्रेट लर्नर ह्यूमैनिटीज। दरअसल पिछले 3-4 सालों से आई एम टीचिंग हिस्ट्री टू द स्टूडेंट्स। बेसिकली मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मैंने इतने सालों में सैकड़ों बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाया है एंड दे एंडेड अप स्कोरिंग 95 प्लस। बहुत सारे बच्चों ने उसमें 100 में से 100 भी स्कोर किया एंड दिस वेरी फैक्ट मेक मी एलिजिबल टू मेक दिस वीडियो। एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। पहला, सीबीएसई का तो हिस्ट्री एग्जाम काफी बाद है, 1 महीने है उसमें ऑलमोस्ट, लेकिन स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं एंड दिस स्ट्रेटजी इज हेल्पफुल फॉर देम आल्सो। और दूसरी चीज, ये वीडियो मैं बोर्ड एग्जाम के 1 हफ्ते पहले भी बना सकता था, उसमें शायद इस समय से ज्यादा व्यूज आ जाते, बट मेरा ये मानना है कि हमारे व्यूज से ज्यादा आपकी तैयारी इंपॉर्टेंट है। जो चीज आपको 1 हफ्ते पहले पता चलेगी, इट इज इंपॉर्टेंट कि वो 1 महीने, 1.25 महीने पहले पता चल जाए, ताकि आप अपनी तैयारी को और पुरजोर तरीके से कर पाए। सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो अब शुरू करते हैं हमारे वीडियो के पहले सेगमेंट से, थिंग्स टू डू। हिस्ट्री में 95 प्लस स्कोर करने के लिए जितनी भी चीजें आपको करनी है उनको आप 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो वो चीजें हो गई जो आपने अगर कर लिया आप 90 के आसपास तो स्कोर कर लेंगे, एंड माइक्रो थिंग्स आर दोज थिंग्स जो माइन्यूट होती हैं, जिनमें डिटेल्ड काम करना पड़ता है, जो आपके इस 10 नंबर के फासले को पूरा करेगी। 90 से 100 तक जाना काफी मुश्किल है, 0 से 90 तक जाना उतना मुश्किल नहीं। सो अगर हम मैक्रो चीजों की बात करें, सबसे पहला काम है यू हैव टू फिगर आउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, दे आर बैक्ड अप बाय द PYQs। तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता करना है। सेकंड थिंग इज टू कवर द सिलेबस। सिलेबस कवर किए बिना आप 90, 95, 100 कभी स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो आपको तैयारी कुछ ऐसे करनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक फिगर आउट कर लिया, अब जब सिलेबस कवर करने बैठे तो उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को काफ़ी अच्छे से कवर किया और बार बार रिवाइज करके कवर किया। कैसे कवर करेंगे वो अभी मैं आपको टाइम टेबल में बताऊंगा। ये रही दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, केवल सिलेबस कवर करने से काम नहीं चलेगा, यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि अगर आप केवल 1 शॉट या लेक्चर्स देखते हैं 2-4 दिन बाद आप सारी चीज़ें भूल जाएंगे। सो यू हैव टू प्रैक्टिस एंड द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रैक्टिस एज ऑफ नाउ आर PYQs। आपको PYQs के अलावा कुछ भी नहीं लगाना। दैट वॉज द थर्ड थिंग। चौथी चीज़, जब आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, सिलेबस कवर अप कर लिया, अब आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है, टाइम मैनेजमेंट और कॉन्फिडेंस। वो आता है सैम्पल पेपर लगाने से। अब जब आपके एग्जाम में 1.25 महीने बचे हुए हैं, बिकॉज आई एम मेकिंग दिस वीडियो अप्रॉक्स 20 फरवरी को, तो यहाँ से अगर आप हिस्ट्री के एग्जाम को देखें, 1.25 महीना आपका बचा हुआ है। यू नीड टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 5 to 8 सैम्पल पेपर। ये आपके टाइम मैनेजमेंट को और कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट कर देंगे। अगर आपने इन सारी चीज़ों को कर लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सिलेबस, PYQs एंड सैम्पल पेपर, 90 के आसपास तो आराम से स्कोर कर लोगे। अगर आप स्क्रैच से अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो भी। अब हम बात करेंगे उन माइक्रो चीजों की जो आपको 90 से 95, 98 और 100 नंबर तक ले जाती है, जिसके बारे में बहुत सारे एजुकेटर्स आपको नहीं बताते हैं। सो कमिंग टू द माइक्रो थिंग्स, यू हैव टू प्रिपेयर द सोर्स। 4 नंबर के सोर्स आते हैं। अगर आपको सोर्स का मतलब नहीं पता है, अगर आपको सोर्स के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने वो नहीं पता है, यू आर नॉट गोइंग टू स्कोर 95 प्लस। और अब तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आ गए हैं, तो सोर्स थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल ग्रेट लर्नर विल बी देयर फॉर यू। हम सोर्स के ऊपर 2-3 वीडियो लगातार लाएंगे, एक्सप्लेनेशन के ऊपर भी वीडियो होगी और इसके क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर भी वीडियो होगी। जब आपने सोर्स कर लिया, यू हैव टू डू MCQs। अब देखो MCQs में जो 1 लाइनर्स हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, वो आप जब सिलेबस कवर करेंगे तो उससे ही हो जाएगा। तैयारी आपको करनी पड़ती है बेसिकली 2-3 चीज़ों के लिए। जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे आइडेंटिफाई द कैरेक्टर क्वेश्चन हो गया, उसके लिए आपके पास एक स्पेशल शीट होनी चाहिए जिसमें आपने सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को लिस्ट डाउन किया हुआ है, उनके ट्रेड्स के साथ, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। तो यू हैव टू प्रिपेयर दैट शीट, क्योंकि आपको बार बार NCERT रेफर नहीं करना। आपको जब इन सारे फैक्ट्स को रिवाइज करना है, जस्ट आपने वो कॉपी खोली और रिवाइज कर लिया। तीसरी चीज़, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द असर्शन रीजन क्वेश्चन, क्योंकि 3 से 4 असर्शन रीजन के सवाल आते हैं
और काफ़ी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है। हम इस पे भी वीडियो बनाएंगे, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि आप इसको भी अच्छे से तैयार करें। एंड चौथी चीज़ जिसको काफ़ी बच्चे इग्नोर करते हैं, दैट इज आंसर राइटिंग। आपने सब कुछ कर लिया है, यू नो व्हाट टू राइट इन द आंसर्स, यू नो द फैक्ट्स, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि जो चीज़ आप लिखने वाले हैं उसको कैसे लिखेंगे, तो आपको पूरे नंबर कभी नहीं मिलेंगे। क्योंकि मैं अल्फा और निंजा बैच चला रहा था पिछले 1 सालों से, तो उसमें मुझे बहुत सारे बच्चे ऐसे मिले जिनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, और जब मैं उनकी कॉपीज देखता हूँ तो उन्होंने प्रॉपर 8 मार्कर नहीं लिखा होता है, और फिर मैं उसे गूगल मीट करता हूँ बिकॉज दे नीड अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो वो मुझे बताते हैं कि सर ये जो आंसर मैंने लिखा है ये तो मेरे स्कूल के अकॉर्डिंग बहुत सही है, एंड विच इज रॉन्ग टेक्निक टू डू। उन्होंने इंट्रो नहीं लिखा है, सीधे 8, 10, 12 पॉइंट्स लिख दिए। यहाँ पे आंसर राइटिंग पिक्चर में आती है। आपके स्कूल के टीचर बोर्ड की कॉपीज नहीं चेक करते हैं, बोर्ड की कॉपीज हाईली ट्रेन्ड टीचर ट्रेन करते हैं, उनको आंसर राइटिंग की टेक्निक से मतलब है। सो गो एंड वॉच आवर आंसर राइटिंग प्लेलिस्ट, जिसमें मैंने आंसर राइटिंग के हर एस्पेक्ट के ऊपर बात की है। इट इज टोटली अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन आवर यूट्यूब चैनल। ये माइक्रो चीजें जब आप करते हैं तो आप 90 से 100 तक का फासला पूरा कर लेते हैं। यू आर नाउ डेस्टिन्ड एंड एश्योर्ड टू स्कोर 95+, अगर आपने ये दोनों चीजें मैक्रो और माइक्रो चीजें कर ली। अब हम बात करेंगे कि भैया इनको करना कैसे है, द प्रॉपर टाइम टेबल। So for that you have to come to the laptop screen and here we have time table। जो मैंने टाइम टेबल बताया है अभी तक की वीडियो में, मैंने हमेशा कहा है कि आपको 3 स्लॉट्स में पढ़ना ज़रूरी है, लगातार ना पढ़े, ब्रेक लेके पढ़े। मॉर्निंग स्लॉट कैन आइडियली रेंज बिटवीन 4 to 8 और 5 to 9, और डे स्लॉट आपका होना चाहिए 10 से 1 के बीच। इसमें आप बिल्कुल फ्लेक्सिबल ना होइए, क्योंकि ये जो टाइम है इसी समय आप बोर्ड में एग्जाम दे रहे होंगे। और इवनिंग स्लॉट थोड़ा सा लंबा आप खींच सकते हैं, 6 से 10 का भी खींच सकते हैं। इसमें आप 2 पार्ट में से बांट लें, और किसी भी स्लॉट में आप लगातार 40 मिनट से ज़्यादा ना पढ़ें, उसके बियॉन्ड आप जो है अपने फोकस को स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे। अब ये जो टाइम टेबल मैंने बनाई है, इसमें मैंने बाकी के एग्जाम्स को भी ध्यान में रखा है। ऐसा नहीं कि सारे टाइम हम हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। तो जैसे मॉर्निंग स्लॉट में व्हाट वी हैव टू डू, हमारे पास अभी 30 दिन है लेट्स सपोज, और हमारे पास सिलेबस जो है वो 12 चैप्टर बचे हुए हैं। तो हमारे स्ट्राइक रेट बनता है ऑलमोस्ट, अगर हम 2 दिन में 1 चैप्टर करें तो भी हमारा जो है 20-24 दिनों में हमारा सारा सिलेबस हो जाएगा। सो मॉर्निंग स्लॉट वी आर गोइंग टू यूज टू कवर अप द चैप्टर। हमें इसमें सिलेबस कवर करना है। कैसे कर सकते हैं? आप शुरुआत करेंगे 1 शॉट से, या अगर आपने किसी कोर्स में इनरोलमेंट ली है तो आप लेक्चर्स देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत पीछे हैं, यू नीड सम काइंड ऑफ गाइडेंस, हमारी अल्फा और निंजा बैचेस अभी चल रही है, वी आर डूइंग रिविजन इन दैट, और इसके अलावा बहुत सारी मिसलेनियस चीज़ें करेंगे। तो इफ़ नीडेड यू कैन चेक आउट दोज बैचेस। तो 1 शॉट्स और लेक्चर से आपको सिलेबस कवर करना है। साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी छोड़नी नहीं है। इसके लिए आपको एनसीईआरटी की हाइलाइट्स अगर मिल जाए तो बहुत बेहतर है। ये हम आपको खुद प्रोवाइड करवा देंगे। जस्ट स्टे ट्यून टू आवर टेलीग्राम चैनल, वहीं पे अपलोड कर देंगे हम लोग। एनसीईआरटी हाइलाइट्स क्या करती है, जो आपने 1 शॉट और लेक्चर में पढ़ा, और फिर जब आप उसको एनसीईआरटी हाइलाइट्स के में पढ़ते हैं तो वो अब आपको आसान दिखता है, क्योंकि पूरी की पूरी एनसीईआरटी और उसकी लैंग्वेज काफ़ी मुश्किल है। और तीसरी चीज़ है नोट्स। नोट्स विल वर्क फॉर योर रिविजन। जैसे आपने 2-3 टॉपिक आज तैयार किया, हमने शुरुआत की ब्रिक्स बीट्स एंड बूस्ट चैप्टर से, और आधा चैप्टर हमने आज पढ़ लिया। कल सुबह जब हम इसे रिवाइज करेंगे इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो हम वापस से लेक्चर्स या 1 शॉट्स नहीं देखेंगे। वी विल यूज दीज 2 सोर्सेज ओनली। या तो हम हाईलाइट से रिवाइज कर लेंगे, या हमने नोट से रिवाइज कर लेना है। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए विच आर फ्रीली अवेलेबल, तो डाउनलोड अवर ऐप, वहाँ पे जाके आप फ्री मटेरियल सेक्शन में इनको एक्सेस कर सकते हैं। ये रहा हमारा मॉर्निंग स्लॉट। इसमें अगर आपके पास 20 दिन बचे हुए हैं तो उस हिसाब से अपने चैप्टर को डिवाइड कर लो और अपना स्ट्राइक रेट रखो। अगर 10 दिन बचे हुए हैं तो उस हिसाब से डिवाइड कर लो। डे स्लॉट में क्या करना है? डे स्लॉट इज ऑलवेज रिजर्व्ड फॉर द प्रैक्टिस। डे स्लॉट में हमें कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करना है, क्योंकि इसमें नींद आती है। इसमें आप अगर एंगेजिंग काम नहीं करेंगे यू विल एंड अप स्लीपिंग। तो इसमें आप PYQs करें। आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक है तो वहाँ से कर सकते हैं, अगर नहीं है तो वी हैव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PDF, वो सारे PYQs ही हैं, उनको भी आप फ्री मटेरियल सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगेन डाउनलोड आवर ऐप। तो सबसे पहले आपने PYQs करना है। जैसे ही आपने 50% सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अगर 12 चैप्टर आपको करने हैं, 6-7 चैप्टर हो गए, तो आप क्या करेंगे, ऑल्टरनेट डेज पे सैम्पल पेपर लगाना शुरू कर देंगे। हालांकि आपका सिलेबस पूरा कवर नहीं हुआ है, फिर भी मैं आपको कहूँगा कि सैम्पल पेपर लगाओ, क्योंकि सैम्पल पेपर अभी आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं। यू आर यूजिंग दिस टू बिल्ड कॉन्फिडेंस कि भैया जो एग्जाम का प्रेशर होगा 2-3 घंटे का, उसको मैं कैसे एब्जॉर्व करूंगा, 2-3 घंटे हमारी सिटिंग की हैबिट कैसे डेवलप होगी, और ये जो टाइम मैनेजमेंट है पूरे पेपर को 3 घंटे के अंदर समेटना, वो आप सीखेंगे सैम्पल पेपर कर करके। और जैसे जैसे आप अपने सिलेबस को कवर अप करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका सैम्पल पेपर का मार्क्स भी बढ़ता जाएगा। व्हाट टू डू इन इवनिंग स्लॉट? इवनिंग स्लॉट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपके बहुत सारे और भी सब्जेक्ट हैं, तो उनको आप इवनिंग स्लॉट में कर सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री में कुछ करना ही है, यू कैन डू दोज मिसलेनियस थिंग्स।
जो माइक्रो चीज़ें मैंने बताई है कि सर आपको असर्शन रीजन पे काम करना है, आपको सोर्सेस पे काम करना है, आपको मैप पे काम करना है। मैप वाज अनदर माइक्रो थिंग्स जो मैं वहाँ भूल गया था ऐड करना। मैप के ऊपर भी हमारी वीडियो है और उसमें कैसे सॉल्व करना है वो भी मैंने उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाई है और उसकी भी PDF आपको हमारे फ्री मटेरियल सेक्शन से मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें या आंसर राइटिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आपको मिसलेनियस के तौर पे इवनिंग स्लॉट में कर लेनी है। इट विल हार्डली टेक 30 to 40 मिनट्स ऑफ योर टाइम ईच इवनिंग। मॉर्निंग स्लॉट में भी ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा जो 4 घंटे का मॉर्निंग स्लॉट है आप हिस्ट्री के लिए दे दो। आपको चूँकि अभी से आप तैयारी शुरू करोगे एंड विच आई वांट कि आप 30 दिन 35 दिन बचे हुए तो अभी से तैयारी शुरू कर दो, तो आपको इस 4 घंटे में से 2-2.5 घंटे देने होंगे फॉर हिस्ट्री ओनली। और आप देखेंगे कि 10-12 दिनों में आपने इतना कवर कर लिया है कि आप फिर उस ड्यूरेशन को घटा भी सकते हैं। यू कैन एडजस्ट विद अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। सो दिस कुड बी एन आइडियल टाइम टेबल फॉर ऑल ऑफ दोज हु आर गोइंग टू अपीयर इन द क्लास 12 हिस्ट्री बोर्ड एग्जाम, एंड आई कैन गारंटी यू बाय फॉलोइंग दिस यू विल बी एबल टू स्कोर 95+ इन योर क्लास 12 हिस्ट्री। नाउ बिफोर यू लीव दिस वीडियो, मैं चाहूंगा कि आप अपने प्रिपरेशन की शुरुआत अभी और आज से करें। So go and watch that important topic video। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी वीडियोस की लिंक शेयर कर दी है जो भी अभी तक हमने बनाई है, जो भी हम बनाएंगे वो भी ऐड ऑन कर देंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो देखो एंड स्टार्ट द प्रिपरेशन राइट नाउ। वी टीम ब्लेड लर्नर बिलीव इन यू, एंड इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ राइट इन द कमेंट सेक्शन विथ योर नेम कि आप हिस्ट्री में कितना स्कोर करना चाहते हैं, एंड वी विल सपोर्ट यू देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।